जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज सभी के लिए संस्कृत क्लास 10th का पार्ट 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव, जिससे जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। आप सभी के सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए अजय सेतु, ऑप्शन बी विनय सेतु, ऑप्शन सी गांधी सेतु और ऑप्शन डी जवाहर सेतु। तो आप सब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु हो जाएगा गांधी सेतु। चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है कि यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था। ऑप्शन नंबर ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी है हेनसोंग, ऑप्शन नंबर सी है ईत सिंह, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। तो आप सभी के सामने तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। तो आप सभी के सामने चौथा नंबर सवाल है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। जो महावीर मंदिर है वो कहाँ स्थित है। गया में है, क्या बक्सर में है, क्या पटना में है, क्या आरा में है। तो महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि महावीर मंदिर पटना बिहार में स्थित है। चलिए 5वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 5वां नंबर सवाल है आप सभी के सामने, नगर की पालिका देवी कौन है। आप सभी के सामने ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए है दुर्गा देवी, ऑप्शन नंबर बी है सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी है पटन देवी और ऑप्शन नंबर डी है शीतला माता। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मेरे भाई पटन देवी, यानी नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। छठा नंबर सवाल है आप सभी के सामने कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। जो कौमुदी महोत्सव है वह कहाँ मनाया जाता था। वैशाली में मनाया जाता था, या गया में मनाया जाता था, कि पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, कि मुजफ्फरपुर में मनाया जाता था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा राइट जवाब। चलिए छठा नंबर सवाल पर चलते हैं। चलिए 7वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 7वां नंबर सवाल आप सभी के सामने है कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की सेवा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यानी किसके शासनकाल में जो है जो पटना की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था जो था बहुत ही अच्छा था। ऑप्शन नंबर ए है अशोक, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है बुद्ध और ऑप्शन नंबर डी है समुद्रगुप्त। तो किसके शासनकाल में जो है पटना के शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है पाटलिपुत्र के शोभा तथा रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। तो चलिए 8वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो आप सभी के सामने 8वां नंबर सवाल स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। बोल रहा है पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है हरिहरपुर, ऑप्शन नंबर बी है हाजीपुर, ऑप्शन नंबर सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन नंबर डी है कुसुमपुर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कुसुमपुर। चलिए 9वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो आप सभी के सामने 9वां नंबर सवाल नज़र आ रहा है कि कूटनीमता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी है मेघास्थनीज। तो कूटनीमता के रचनाकार कौन है। तो आप सभी के पता होगा कि कूटनीमता के रचनाकार जो है दामोदर गुप्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 10 बोल रहा है कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। जो चंद्रगुप्त है किस वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर बी है मुगल वंश, ऑप्शन नंबर सी है परमार वंश और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका
सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए 11वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 11वां नंबर सवाल आप सभी के सामने आ गया है। बोल रहा है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? क्या गुरु गोविंद सिंह थे, क्या अर्जुन देव थे, क्या परमार वंश था, क्या गुरु नानक थे? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। यानी सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए 12वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 12 नंबर सवाल आप सभी के सामने आ गया है। बोल रहा है पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? जो पाटलिपुत्र है इसका बुद्ध काल में नाम क्या था? क्या पटना था, कि पाटलग्राम था, कि पाटलीग्राम था, या पुष्परम था? तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, पाटलग्राम और पाटलीग्राम, इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है पाटलीग्राम, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी 12 नंबर के ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 13वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो बोल रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? यानी गंगा नदी जो है पटना के किस दिशा में प्रवाहित होता है? दक्षिण दिशा में होता है, कि पूरब दिशा में होता है, कि उत्तर दिशा में होता है, कि पश्चिम दिशा में होता है? यानी गंगा नदी है जो पटना के उत्तर दिशा में प्रवाहित होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 14वां नंबर सवाल बोल रहा है कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? यानी किस काल में जो है पटना का नाम पाटलीग्राम था? ऑप्शन नंबर ए है बुद्ध के काल में, ऑप्शन नंबर बी है महावीर के काल में, ऑप्शन नंबर सी है अशोक के, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई कि किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो बुद्ध के काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। चलिए 15वां नंबर सवाल पर चलते हैं। आप सभी के सामने 15वां नंबर सवाल बोल रहा है कि गोलघर कहाँ अवस्थित है? बच्चा के पता है कि गोलघर मेरे भाई पटना में अवस्थित है। गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर पटना में अवस्थित है। चलिए 16वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 16वां नंबर सवाल आप सभी के सामने आ गया है। बोल रहा है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? क्या 2500 वर्ष पुराना है, या 2000 वर्ष पुराना है, या 3000 वर्ष पुराना है, या 1000 वर्ष पुराना है? तो पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 17वां नंबर सवाल आप सभी के सामने आ गया है। बोल रहा है किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? किस काल में जो है पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? क्या प्राचीन काल में हुआ, मध्यकाल में हुआ, आधुनिक काल में हुआ, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? तो मध्य काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो आप सभी के सामने 18वां नंबर सवाल है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? जो गांधी सेतु पुल है वो कहाँ अवस्थित है? हमने पहला नंबर सवाल यही देखा था। यानी ऑप्शन नंबर ए है सासाराम, ऑप्शन नंबर बी है पहाड़पुर, ऑप्शन नंबर सी है आरा, और ऑप्शन नंबर डी है पाटलिपुत्र। यानी गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में अवस्थित है। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र में अवस्थित है। चलिए 19वां नंबर सवाल पर चलते हैं। 19वां नंबर सवाल आप सभी के स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? यानी पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई? क्या पतनाथ से हुआ है, पतनाथ से हुआ है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन सब पढ़ने में तो सेम है, लेकिन यहाँ पर हलंत के वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको ध्यान से देख लेना है। चलिए 19वां नंबर सवाल हो गया। 20वां नंबर सवाल पर चलते हैं और हमारा आज का सबसे अंतिम प्रश्न होने वाले हैं 20वां नंबर सवाल। तो 20वां नंबर सवाल बोल रहा है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? यानी पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म हुआ है? यानी गुरु नानक के हुआ है, महावीर के हुआ है, गुरु गोविंद सिंह के हुआ है, गौतम बुद्ध के हुआ है? तो पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थल है? तो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थल है। तो आप सभी अपना स्कोर कमेंट कर दें कि आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।